हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में एक आप लोगों के एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप लाइव आके खेल के दिखाओ या आप बेट लगा के दिखाओ, आप लाइव खेल के दिखाओ। और मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूँ ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, और करूँगा कि नहीं करूँगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और कुछ और काम की बातें भी बताऊँगा जो आपके काम आएंगी आपकी इस गेम के दौरान। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग गैम्बलिंग छोड़ ही दो, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। पर ये कहना एक वही प्रवचन हो जाएगा जो दुनिया आपको देती है, और ये आपको कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें आप भी ये बात जानते हो कि गैम्बलिंग बुरी चीज़ है, इसमें नुकसान ही है 90%, और इससे आप लोग भी निकलना चाहते हो। और मैं ऊपर से आके और बोलूँगा गैम्बलिंग छोड़ दो, गैम्बलिंग छोड़ दो। आपके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, दोस्त सब ने बोल रखा होगा, इवन आप अपने आप को खुद बोलते होगे। तो ये इतना आसान नहीं है, पर मैं इसके पैटर्न को समझता हूँ क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि इसको कैसे छुड़वाया जा सकता है, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। पर आप जब तक नहीं छोड़ पा रहे हो तब तक कम से कम एटलीस्ट आपको ऐसा तो किया जाए कि आप घाटे में ना हो, क्योंकि घाटे में अगर आ गए, आप नुकसान में आ गए, तो आपके पास कुछ जब बचेगा ही नहीं, तो फिर आपका छोड़ना नहीं छोड़ना फिर कुछ नहीं है। मतलब मैं ऐसे बहुत सारे गैम्बलर्स को जानता हूँ जिनके पास अब कुछ नहीं बचा है, तो अब उनको कसिनो ही पाल रहा है। वो वहीं आते हैं, गुड लक पे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, कसिनो उनको खाना वगैरह दे ही देता है। मैंने नेपाल में देखा है, श्रीलंका में देखा है, गोवा के अंदर मैं देखता हूँ। तो उस सिचुएशन से पहले ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग निकल जाओ, तो वो सिचुएशन ना आए, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें सिखाता हूँ कि यार ऐसे करोगे तो लॉस कम होगा, ऐसे करोगे तो थोड़ा प्रॉफिट में आओगे। पर फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि आपको गैम्बलिंग छोड़नी ही चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल ये कि ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। भले ही मैं 1-2 साइट का प्रमोशन करता हूँ, वो मेरी अपनी नीड है, क्योंकि मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बना के, बहका के, इधर उधर की कहानियाँ सुना के आप लोगों का विश्वास जीत के आप लोगों से पैसा कमाऊँ, या मैं उन लोगों से थोड़ा बहुत पैसा लूँ जो लोग आप लोगों से बहुत सारा पैसा ले लेते हैं सिर्फ उनका नाम बताने का। आप मेरे किसी भी प्रमोशनल वीडियो में देख लो, मैंने कभी नहीं बोला कि ये साइट बहुत अच्छी है, यहाँ पर मैं जीता हूँ, या आप यहाँ पर जाके खेलो आप जीत जाओगे, कभी नहीं बोला। मैंने केवल ये उनकी इन्फॉर्मेशन दी है, और साथ में ये भी बोला है कि डोंट प्ले ऑनलाइन। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ जो लोग समझदार होंगे वो समझ सकते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आज के पॉइंट पे आते हैं कि सवाल क्या है, वो सवाल लोग बहुत बोलते हैं कि यार आप लाइव खेल के दिखाओ। तो मैं उसके बारे में आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। आप मुझे एक बताओ कि आप मुझे लाइव खेलते हुए क्यों देखना चाहते हो। पहली बात कि यार हम इस आदमी को खेलते हुए देखेंगे, ये आदमी कैसे कैसे करता है और कैसे जीतता है, फिर हम वो तरीका अपनाएंगे। मतलब कॉपी करना चाहोगे, ठीक है। तो आप जो लोग, बहुत सारे लोग कसिनो में भी आए हैं जो ऑनलाइन खेलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कसिनो में जो जीत रहा है आप उसको देखोगे तो आप भी जीतने लग जाओगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? हर आदमी के दिमाग के 86 अरब न्यूरॉन्स अलग हैं। वो 1000 अरब जो कनेक्शन बनाते हैं वो अलग कनेक्शन बनाते हैं। हर आदमी अपने हिसाब से बेट लगाता है, हर आदमी अपने हिसाब से नंबरों को चुनता है। मैं जिस नंबर के बाद जो नंबर लगाऊंगा, आपने वो कॉपी कर लिया, तो ये श्योर शॉट थोड़ी कि उस नंबर के बाद वही नंबर हमेशा आएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर मैंने 28 के बाद 10 लगाया और वो आ गया तो आप 28 के बाद 10 ही लगाओगे। ऐसे नहीं होता ये, इसीलिए लोग मरते हैं रेफरेंसेस पे। क्यों? क्योंकि मैंने 28 के बाद 10 लगाया, उसके पीछे मेरी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस रही होंगी, आपकी अलग ऑब्जर्वेशंस रही होंगी। कोई 28 के बाद 7 लगाएगा क्योंकि उसका नेबर है, कोई 28 के बाद 29 लगाएगा, वो भी उसका नेबर है। कोई 8, 18, 28 को लेकर के लगाएगा। मैंने अगर 28 के बाद 10 लगाना है तो मुझे भी मालूम है कि 28 के बाद हर बार 10 नहीं मारता है, पर फिर 28 के बाद 10 क्यों लगाते? जब देखते हैं कि 5-8 सीरीज़ चल रही है, उसके बाद 28 आया और फिर 5-8 सीरीज़ आया है, ब्लैक चल रहा है, नीचे वाला कॉलम चल रहा है, तब जाकर के मैं 28 के बाद 10 लगाऊंगा ना। या कोई पेट्रोल थोड़ी है, या 13 का 31 मारेगा या 14 का 25 मारेगा, ऐसा कोई पेट्रोल थोड़ी है। अगर ऐसा फिक्स होता तो सोचो कि फिर जिसको पता वो तो करोड़पति अरबपति बन जाए, फिर तो मैं ही कसिनो के मालिक होता। आप लोग करोगे ये चीज़ें आप खेल के दिखाओ, फिर हम आपको कॉपी कर लेंगे और अपना नाश कर लेंगे। समझे बात? आप
खुद मैच्योर हो, खुद परिपक्व बनो, खुद अपने आप लोगों को भी मालूम है कि कौन से नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है और आया है। वो आता है ऐसा फिक्स नहीं है। आपने ऑब्जर्व किया कि और क्या परिस्थितियां बनती जिसके बाद यही नंबर मारेगा, इसके बाद हर बार थोड़ी मारेगा। आप कोई भी 37 में से अपनी जीवन में अपने आज ने जितना भी पैसा बर्बाद किया आज तक कसिनो में, आप मुझे 37 नंबर में से कोई भी एक नंबर श्योर शॉट बता दो कि इस नंबर के आने के बाद ये नंबर मारेगा। आप ये कहोगे मार सकता है, तो ये तो 50-50 हुआ। श्योर शॉट होता है कभी? श्योर शॉट कैसे निकलेगा? आप जब सिंगल नंबर प्रेडिक्ट करोगे तो वो तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे ना। कलर फ्लो क्या चल रहा है, कॉलम क्या चल रहा है, डजन क्या चल रहा है, सीरीज़ क्या चल रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब ये बड़ा एक मूर्खता वाला सवाल है कि आप लाइव आके खेल के देखो। अरे आप मेरे को छोड़ो ना, मेरा चैनल तो बकवास है। यूट्यूब के ऊपर हज़ारों चैनल पड़े हुए हैं जो आप लोगों को लाइव खेल के दिखाते हैं। लाइव खेल के अपनी लाइव रिकॉर्डिंग उन्होंने डाली हुई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाली हुई है। मतलब समझ रहे हो इसका कि मैं लाइव खेलना शुरू कर देता हूँ, उसके बाद में मतलब जब भी कोई अच्छा बेट आएगी मेरी बड़ी, मैं उसको रिकॉर्ड करके आपको डाल दूंगा वीडियो पे। आपको कोई देखो यार इसने तो बहुत पैसा कमाया। उससे पहले जो 10 बेटें गई होंगी उसको मैं नहीं डालूंगा। ये क्या लॉजिक है यार? कि मतलब आप क्या सोचते हो किसी को देख करके आप सीख सकते हो? ऐसा होता ही नहीं है। आप सीखते हो अपने लॉसेस से, अपने तजुर्बे से, अपने एक्शन से सीखते हो, ना कि किसने किसके बाद कौन सा नंबर लगाया। ऐसे तो हज़ारों उदाहरण है मेरे पास कि मैं बैठ के देख रहा हूँ कसिनो में, कोई आदमी आया, उसने 20 के बाद में 0 लगाया और वो 0 ही मार गया। एक आदमी स्मोकिंग जोन में खड़ा था, वो भाग के आया, उसने एक टेबल पे 500 रुपये की चिप रख दी 0 के ऊपर और 0 मार गया। तो मैं क्या करूँगा? मैं 0 से पहले वाला नंबर देखूंगा और ज़िंदगी भर के लिए थंब रूल बना लूँगा कि इसके बाद में 0 मारेगा। अरे वो आदमी दूर से बोर्ड देख रहा था, उसको बहुत सारी चीज़ें होंगी वो, और जिस आदमी की बात बता रहा हूँ खुद पिछले 8 साल के अंदर 1.5 से 2 करोड़ रुपये माइनस है। ऐसे नहीं होता है बॉस। इसलिए अब आती बात कि मैं ऐसा करके क्यों नहीं दिखा रहा। मैंने आपको बोला कि 50% आप जीतोगे, 50% कसिनो जीतेगा या रूलेट जीतेगा, गैम्बलिंग जीतेगी। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि हमेशा पेशेंस रखना होगा कि बेट अगर आपके मतलब की नहीं आ रही है तो आपको बेट नहीं लगानी है, रुकना है, या फिर छोटी मोटी बेट लगानी है रैंडमली, ताकि मतलब कीड़ा भी शांत रहे और नुकसान ज़्यादा ना हो। पर आपको बेट तभी लगानी चाहिए जब आपको मालूम है कि हाँ भाई अब आपके पैटर्न चल रहे हैं। हर वक्त आपके पैटर्न नहीं चलेंगे कि जब भी आपने मुंह उठा के एंटर किया और तभी आपका पैटर्न चल रहा है। पहले वेट एंड वॉच। फिर दूसरा मैं बोलता हूँ हिस्ट्री को पढ़ना कि पिछली 8-10 बेट क्या बता रही है, कि कलर चल रहा है या जिगजैग चल रहा है, डजन रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सीरीज़ रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2, 12, 20, 22, 32 तो नहीं चल रहा है, 23, 3, 13, 30, 33 तो नहीं चल रहा है, ऑर्फिन्स तो नहीं चल रहा है। ये सब चीज़ें। अब एक बार बताओ, ऑनलाइन के अंदर 20 सेकंड के अंदर मैं इतनी चीज़ें कैसे पढ़ लूँगा? दैट्स वाई आई एम सेइंग डोंट प्ले ऑनलाइन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन मत खेलो, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलता है। कहाँ से पढ़ोगे? एक हिस्ट्री को 5-7 तरीके से मिनिमम चेक किया जाता है, तब जाकर के आप एक क्लोज पहुँचते हो, बैठ के कुछ नंबर निकाल पाते हो, और उसमें भी फिर प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ना भी आए। और आप 20 सेकंड में सारी चीज़ चेक कर लोगे? 20 सेकंड ही तो मिलते हैं ऑनलाइन में, और लाइटिंग रूलेट में तो और 10 सेकंड 12 सेकंड मिलते हैं। जब तक आप उसके नंबर सोचोगे तब तक तो 5 सेकंड निकल चुके होंगे। पढ़ना तो बहुत दूर की बात, समझना तो बहुत दूर की बात। इसीलिए मैं ऑनलाइन या लाइव आके खेल के आपको नहीं दिखाता हूँ। मैं रूलेट ख़रीदा है, मैंने मैट ख़रीदा है, मैंने चिप ख़रीदी है, मैंने महंगी वाली चिप ख़रीदी है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि भी कैसे कैसे बेट लगानी है, कैसे नंबर आता है। ना कि मुझे यहाँ हीरो बनना है। हीरो बनने के मेरे पास 50 रास्ते हैं। मेरे को कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखाऊंगा जिससे आप लोग बड़ी मेरी तारीफ़ें करोगे। मुझे वो सब शौक़ नहीं है, वो बेवकूफ़ बनाने से के अलावा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ो, आप किसी की भी बेट देख करके मत सीखो। कोई बोलेगा ना ये आएगा वो आएगा। कसिनो को, गैम्बलिंग को कभी भी ट्रिक से नहीं जीता जा सकता है, स्ट्रेटजी से नहीं जीता जा सकता है। इसको माइंड से जीता जा सकता है, क्योंकि ये एक माइंड गेम है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि साइकोलॉजी ऑफ कसिनो को समझो। आप कह रहे हो नहीं सारी बात बकवास बंद करो, सारी बात छोड़ो, बस हमें तो नंबर बताओ किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या होता है, या आप हमें खेल के दिखाओ। मतलब मैं खेल के, कितने लोग कसिनो में जो, क्योंकि देखो मेरे को तो आप लोग वीडियो के थ्रू जानते हो, पहचानते हो, मैं तो नहीं आपको पहचानता। मैं कसिनो में जाता हूँ ना, मेरे पीछे कोई ना कोई आदमी घूम रहा होता है, कभी ना कभी, मोस्टली ऐसा होता है।
क्योंकि वो मुझे जानता है। पर वो कई लोग तो आके मिलते हैं, अरे आप राकेश जी हो, हमने आपके वीडियो देखे हैं, हाथ मिलाते हैं, ढंग से बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं घुन्ने टाइप के, वो क्या करते हैं, वो आगे ना पीछे से चोरी छिपे खड़े होकर आपकी बेट देखेंगे कि देखते हैं कि क्या ये लगा रहा है, कैसे कर रहा है, ये कर रहा है। अब आपके सोचो, आप बेट लगा रहे हो, आपके पीछे कोई खड़ा होकर आपको घूर रहा होगा, आप वैसे ही नहीं कंफर्टेबल होते हो बेट लगाने में, क्योंकि माइंड गेम है ना। कई बार अंदर से आवाज़ आती है। अब चेतन मन बताता है, यार उस बार यही इसी तरह की हिस्ट्री चल रही थी तो ये नंबर मारा था, तो आप क्या करते हो, वो नंबर कवर कर लेते हो। उस नंबर भले ही आपको ज़्यादा पैसा ना मिले, पर कम से कम घाटा नहीं होता है। और जैसे ही कोई आगे खड़ा हो जाएगा, आपके सोचे हुए में से एक नंबर छूट जाएगा और बॉल उसी नंबर पर जाके गिरेगी। ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि ये माइंड गेम है। ट्रिक और स्ट्रेटेजी का क्या रोल है फिर? ट्रिक और स्ट्रेटेजी सपोर्टिंग टूल हो सकते हैं। ट्रिक और स्ट्रेटेजी से तो आप एक दिन में 10 लाख जीतोगे ना, पर 6 महीने के अंदर आप 50 लाख दे दोगे, उसको कैसे रोकोगे? कोई भी ऐसा थंब रूल नहीं है कि इस नंबर के बाद यही नंबर मारेगा, बड़े से बड़ा कोई तुर्रम खाओ, ऐसा है ही नहीं। वो तुक्का हो सकता है, या वो हो सकता है कि आपने हिस्ट्री देखी, हाँ यार ये मारेगा नंबर। मैंने बताया ना 5-7 नंबर आप निकालोगे सिंगल नंबर के नाम पे, वो मार जाता है उसमें से एक बार। तो वो कौन कितना क्लोज पहुंचेगा डिपेंड करता है कि कौन कितना ऑब्जर्व कर सकता है। पर आप लोगों में धैर्य नहीं है। आप लोग कह रहे हो अरे यार सारी बातें छोड़ो, हमें तो बस ये बताओ कि भाई किस नंबर के बाद क्या मारेगा, और हमें ये बता दो कि आप लाइव खेल के दिखा दो। क्या करोगे आप? लाइव खेल करके रिकॉर्डिंग कर लोगे उसकी, और फिर क्या उसको देख देख करके बेट लगाओगे, या उसको लिख लोगे कि यार इन्होंने इस नंबर के बाद में ये नंबर लगाया था और ये बेट आई थी, 33 के बाद 6 मारेगा, तो 33 का 6 क्यों मारेगा? क्या ऊपर वाला कॉलम चल रहा है? क्या 6 की सीरीज़ चल रही है? 15, 24, 6, 33, 26 ऐसे चल रहा है, ब्लैक कलर का फ्लो चल रहा है, तभी तो जाके आप प्रिडिक्ट करोगे। एक बड़ा एक छोटा नंबर चल रहा है तो आप कहोगे यार 33 के बाद छोटा सिंगल नंबर मार सकता है, 33 के बाद ऊपर वाला कॉलम भी रिपीट कर रहा है, ये तो कह कॉलम में भी 6 आता है, ब्लैक कलर होता है तो ब्लैक कलर भी है, कलर अगर रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है तो ये सब बारीकियाँ हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा कि आप लोगों इतना कहते हो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक पैसा डिपॉजिट करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, उसमें खेलना है, जो धड़ाधड़ बढ़िया सी बेट वाला सेशन आएगा उसको 15-20 मिनट का रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, और आपके आगे बड़ी बड़ी बातें गड्डिंगे आके निकल जाऊँगा, और आप लोग बेवकूफ़ बनते रहोगे कि हाँ इसको तो बहुत कुछ आता है। भाई मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अंधों में काना राजा हूँ, मैंने साइकोलॉजी समझी है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। समझ में आता है तो मेरे चैनल को देखो, वरना गुड बाय, सलाम, नमस्ते, ओके, थैंक यू।